एपिसोड की स्टोरी एक बार फिर से छोटे से फ्लैशबैक से शुरू होती है, जहां राजीव और नयनिका गाड़ी के अंदर कहीं जा रहे होते हैं और बात करते हैं। राजीव के जज बन जाने से वो बहुत खुश होते हैं और एक नई लाइफ जीने के बारे में सोचते हैं, जहां नयनिका इस बात से सैड होती है कि राजीव अपने काम में ज्यादा बिजी हो जाएगा, जिसके वजह से वो उनको ज्यादा टाइम नहीं दे पाएगा। बैक टू प्रेजेंट हम देखते हैं कि न्यूज रिपोर्टर दक्ष पे जूही भाटिया ने डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया है और नयनिका इस केस को लीड कर रही है। दूसरी तरफ हम कोर्ट में डिकोस्टा और जैस्मिन का केस देखते हैं। इसमें डिकोस्टा, जो कि एक बहुत बड़े सिंगर थे और उनके गुजर जाने के बाद उन्होंने सारी प्रॉपर्टीज जैस्मिन के नाम कर दिए हैं, जो कि पहले तो उनकी नर्स थी, लेकिन बाद में दोनों में प्यार भी हो गया था। चौबे इस केस को एक किसी के तरफ से प्रेजेंट करते हुए ये कहते हैं कि जैस्मिन के विल एक्चुअली में झूठ है, क्योंकि डिकोस्टा ने मरने से पहले सारी प्रॉपर्टीज अपने विल में अपने फैमिली को देकर गए हैं। जज दोनों विल को देखकर आगे की डेट्स दे देते हैं। इधर रात में अनन्या और उसकी बहन वही फोटोज को फिर से देखती है जो उसे पेन ड्राइव में मिला था, और अनन्या को ऐसा लगता है कि शायद वो फोटोज फेक है। तभी अचानक उसकी दादी वहां आ जाती है और अनन्या अपनी लैपटॉप छुपा लेती है। उधर ऑफिस में विशाल और नयनिका अपनी कॉलेज के दिनों को याद करते हैं और उसके बारे में कुछ बातें करते हैं। नयनिका जब घर आती है तब इलियस उसे कॉल करके ये कहता है कि क्या वो राजीव के लिए कुछ ऐसा प्रूफ दे सकती है जिसमें ये पता चले कि 13 मई 2018 को राजीव उसके फैमिली के साथ था। नयनिका की पूछने पर इलियस बताता है कि ओपोनेंट्स ये एक्यूज लगा रहा है कि 13 मई को राजीव ने खुद रिश्वत लिया था, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। नयनिका इलियस का हेल्प करने के लिए राजी हो जाती है। ऑफिस में विशाल मालिनी से ये कहता है कि किशोर कोई 5G टावर्स के अगेंस्ट केस फाइल कर रहा है, जो कि बेफिजूल है, जिस पर मालिनी विशाल से कहती है कि शायद वो ठीक कर रहा है, अभी हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, लिमिट होनी चाहिए थी, लेकिन शायद जैस्मिन का इरादा कुछ और ही था। बैक टू ऑफिस, किशोर PIL केस की प्रोग्रेस को लेकर बहुत खुश होता है, लेकिन नयनिका कहती है कि ये केस बेफिजूल है, जिसका कोई मायने नहीं है और शायद इस केस को कोर्ट में फाइल करने से ज्यादा कुछ और नहीं होगा। उधर नेकलेस की दुकान पर वहां से रिसिप्ट लेने के बाद नयनिका को उसमें किसी दूसरी कंपनी का नाम दिखता है, जिस पर इलियस उसे ये बताता है कि एक्चुअली वो जोशी का कंपनी है जिसने राजीव को वो गिफ्ट दिया था। ये सुनकर नयनिका बहुत ज्यादा अपसेट और गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे ये बात राजीव ने नहीं बताया था। उसे लगा था राजीव खुद वो गिफ्ट लेके आया है नयनिका के लिए। इधर बातों बातों में अनन्या गलती से नयनिका को बता देती है कि वो लोग अपने पापा से मिलने गई थी, जिस पर वो राजीव की माँ को कॉल करके कहती है कि आपको एटलीस्ट मेरे से पूछ लेना चाहिए था। वहीं ऑफिस में धीरज नयनिका को डिकोस्टा वाला केस में हेल्प करते हुए कुछ फाइल देते हैं, जो कि एक्चुअली एक विल था जो डिकोस्टा के मरने के बहुत पहले का था, और जिसमें ये लिखा था कि उसके मरने के बाद सारा प्रॉपर्टीज उसके परिवार को ही जाएगा। इधर किशोर खुद एक PIL फाइल बनाकर नयनिका को देता है और उससे ये केस फाइल करने को भी कहता है। तभी अचानक मेडिसिन लेने के टाइम किशोर का मेडिसिन का डब्बा गिर जाता है और नयनिका देख लेती है। उधर कोर्ट में दक्ष का लॉयर जूही भाटिया का केस को और डिफेम की एलिगेशन को ये बताकर गलत साबित कर देती है कि दक्ष एज ए रिपोर्टर कई सारे फैक्ट्स और रिपोर्ट्स को सबके सामने ला रहे हैं, जिस पर पुलिस और कोर्ट भी अभी तक पहुंच नहीं पाई है, और ये सेल्फ पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर आता है, जो कि हर एक न्यूज एंकर्स और रिपोर्टर्स जूही के केस के लिए यूज कर रहे हैं। सिर्फ अकेले दक्ष नहीं है इसमें। कोर्ट इस बात पे एग्री करता है और दक्ष पे लगाए ब्लेम को खारिज कर देते हैं। अगले सीन में अनन्या फाइनली ये ढूंढ लेती है कि उसके पापा की वो फोटोज सब एडिटेड है, क्योंकि जिस वेबसाइट को वो चेक कर रही थी उसके बैकग्राउंड से वो सारी इमेजेस की बैकग्राउंड बिल्कुल मैच करती है, और तब उसे ये पता चल जाता है कि उसके पापा की सारी फोटोज एडिटेड फोटोज है, बस उसके पापा को ब्लेम करने के लिए यूज किए गए हैं। इधर साना नयनिका को बताती है कि जो विल डिकोस्टा की फैमिली ने धीरज को दिया था वो गलत है, क्योंकि उनके मुताबिक वो विल 2015 में ही किया गया था, लेकिन विल में
उसे फॉन्ट 2019 में रिलीज हुई थी पहली बार, जिसका मतलब ये है वो लोग झूठ बोल रहे हैं। नयनिका ये बात विशाल को बताती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था और वो विल जज के पास पहुंच भी चुकी थी, जिसके अंदर 40 लाख जस्मीन को दिया भी जा चुका था। विशाल उसे ये इग्नोर करने के लिए कहता है क्योंकि केस अब ऑलरेडी सेटल हो चुका था। नयनिका सर्च करने पर देखती है कि एक्चुअली में जो मेडिसिन किशोर यूज करता है वो असल में डिमेंशिया का मेडिसिन है। नेक्स्ट डे जेल में राजीव बताता है कि वो जोशी को कभी कभी लीगल एडवाइस देता था और जोशी उसे कैश या गिफ्ट के आधार पर पे करता था। वो नेकलेस राजीव ने ही ऑनलाइन ऑर्डर किया था नयनिका के लिए, जिसके बाद जोशी ने उसे लाकर बस दिया था। दूसरी तरफ ऑफिस में नयनिका किशोर से ये बात करती है कि उसे उसके मेडिसिन के बारे में पता है। लास्ट में किशोर इस बात से बहुत अपसेट होता है कि विशाल और मालिनी उसके क्लाइंट्स चुरा रहे थे, जिस पर मालिनी ये कहती है कि ये सब उसने कंपनी की फायदे के लिए ही किया है। किशोर ये डिसाइड करता है कि अब वो एक किसी के पार्टनर नहीं रहेगा, क्योंकि वो अपना अलग फार्म खोलने जा रहा है। वो नयनिका को अपने साथ ज्वाइन होने के लिए कहता है, लेकिन नयनिका मना कर देती है। पर हम देखते हैं ऑफिस के बाकी मेंबर्स किशोर के साथ देते हुए उसके टीम में चले जाते हैं और तब किशोर विशाल और मालिनी को चैलेंज करके वहां से चला जाता है और यहीं पे एपिसोड 3 की एंड होती है।